नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। आप देख रहे हैं मित्र देश। मित्र देश के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी के ओमान दौरे के दौरान देखी गई एक खास डिवाइस की, जिसको लगाकर अपने कान में पीएम नरेंद्र मोदी खास तौर पर ओमान पहुंचे थे। वो डिवाइस क्या है, क्यों है उसकी इतनी चर्चा, और भारत ओमान के बीच क्या हासिल हो गया जिससे भारत ने अमेरिका को ठेंगा दिखा दिया है। तो ये सब कुछ मित्र देश के एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो सबसे पहले बात उस खास डिवाइस की। तो डिवाइस दिखाते हैं आपको तस्वीरों में। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जब एयरपोर्ट पर उतरे तो उनके कान में ये खास डिवाइस आपको दिखाई दे रही है। दरअसल ये एक बहुत यूनिक डिवाइस है और हर कोई इस तस्वीर को ये सर्च कर रहा है कि आखिर ये डिवाइस क्या है। कानबाली जैसी दिखती है, तो ये क्या कानबाली है या कोई और खास यंत्र है जिसका पीएम नरेंद्र मोदी ने इस्तेमाल किया है, और इसके इस्तेमाल से उन्हें क्या फायदा हो रहा है, क्यों किया गया है, क्या कोई थ्रेट को एलिमिनेट करने के लिए किया गया है या फिर क्या कुछ है। तो तमाम जो अटकलें वो लगाई जा रही हैं। और मित्र देश में गए, वो दरअसल ओमान गए थे, वहां एफटीए साइन हुआ, तो वहां ये क्यों लगाकर गए थे ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी जब एयरपोर्ट पर उतरे तो उनका स्वागत करने के लिए वहां ओमान के उप प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे। उनके स्वागत ट्रेडिशनल डांस और गार्ड ऑफ ऑनर से हुआ। इन सब के बीच यही एक छोटी सी चीज पर सबका ध्यान गया कि बाएं कान में एक छोटी सी मशीन लगी हुई है, जिसने लोगों का ध्यान खींचा। इस पर चर्चा शुरू हो गई। तो दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी के कानों में जो चीज दिखाई दे रही है वो कोई फैशन एक्सेसरीज नहीं है, बल्कि एक रियल टाइम ट्रांसलेशन डिवाइस है। यानी ये डिवाइस आपको रियल टाइम में ट्रांसलेशन प्रदान करता है। इससे सामने वाले की भाषा समझने में आपको मदद मिलती है। इस तरह के डिवाइस आमतौर पर हाई लेवल डिप्लोमेटिक बैठकों में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका इस्तेमाल दो लोगों के बीच स्पष्ट बातचीत के लिए किया जाता है। पीएम मोदी के कान में डिवाइस उस वक्त नजर आया जब वो ओमान के डिप्टी पीएम सैयद शिबाह बिन तारिक अल से मुलाकात कर रहे थे। ओमान की आधिकारिक भाषा अरबी है, ऐसे में दोनों नेताओं के बीच बातचीत बिना किसी दिक्कत के हो, इसलिए इस डिवाइस का इस्तेमाल हुआ। दोनों देशों के बीच जो है ये जो कॉम्बिनेशन है वो दिखाई पड़ता है कि कैसे बेतकल्लुफी से ये जो दोनों देश के नेतृत्व है वो बात करना चाह रहा था, और इसलिए भी ये खास डिवाइस का पीएम नरेंद्र मोदी ने इस्तेमाल किया। तो ये तो बात हो गई कि ये भैया ये डिवाइस क्या थी और ये क्या खास चीज थी। अब ओमान का जो दौरा हुआ उससे अमेरिका को कैसे ठेंगा दिखाया, इस पर भी विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले जानकारी आपके पास है कि भारत और ओमान के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हो चुका है। यानी कि अब भारत और ओमान के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसके तहत 98% चीजों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। कुछ चीजें इससे बाहर रखी गई हैं, जिसमें कुछ कृषि उत्पाद शामिल हैं। तो पहले आपको बता देते हैं कि यह कारोबार किस स्तर पर है भारत और ओमान का, इसके साथ ही साथ कि किस तरह की चीजों का किस तरह से लेन देन है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसमें ओमान भारत को अपनी 98.08% टैरिफ लाइनों तक, यानी कि टैरिफ फ्री पहुंच प्रदान करेगा। इसमें भारत द्वारा ओमान को निर्यात की जाने वाली 99.38% चीजें शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर भारत ने अपनी कुल टैरिफ लाइन में से 77.79% पर शुल्क से राहत की पेशकश की है, जो ओमान से आयात होने वाले 94.81% सामान को कवर कर लेती है। इंडिया ओमान ट्रेड डील के समझौते पर मस्कट में केंद्रीय मंत्री ने इसकी जानकारी दी, और उनके सामने ही पीएम नरेंद्र मोदी के सामने और ओमान के जो सुल्तान हैं उनके सामने ये हस्ताक्षर हुआ, और इस एफटीए पर आखिरी जो सहमति बननी थी वो हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2006 के बाद भारत के साथ उसका ये करार बहुत ऐतिहासिक रहा है। इसके पहले जो है कई चीजें होती रही हैं, लेकिन ये एक बड़ा समझौता हुआ है। बात अगर करें भारत और ओमान के बीच व्यापार की, तो 10.61 अरब डॉलर
दोनों का व्यापार साल 2024-25 में रहा था। भारत ने ओमान को 4.06 अरब डॉलर यानी कि करीब 36,634 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य का माल का निर्यात किया, जो भारत के कुल निर्यात का 0.93% है। वहीं भारत ने ओमान से 6.5 अरब डॉलर करीब 58,650 करोड़ रुपए से ज्यादा के मूल्य का सामान आयात किया, जो कुल इंडियन इंपोर्ट का 0.91% है। रिपोर्ट्स की माने तो पश्चिमी एशियाई देशों में करीब 6.75 लाख भारतीय रहते हैं। वहीं ओमान फिलहाल दुनिया में लगभग 12.52 अरब डॉलर की सेवाएं आयात करता है, जिसमें से भारत की हिस्सेदारी तकरीबन 5.5% के आसपास है। भारत ओमान के बीच व्यापार में फिलहाल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑयल, उर्वरक और कुछ खनिज प्रोडक्ट्स का हिस्सा अधिक है। 2024-25 में ओमान को भारत के निर्यात में पेट्रोलियम उत्पादों का हिस्सा 35.1% था, जबकि खनिज का 9.2%। इसके अन्य प्रमुख कैटेगरी में विमान, अंतरिक्षयान और उसके पुर्जे जो हैं वो 4.3%, ब्यूटी प्रोडक्ट्स 3.6%, बासमती चावल 3.6% शामिल है। वहीं साल 2024-25 में भारत द्वारा ओमान से किए गए आयात में क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम गैसों का हिस्सा 38% था। तो ये एक स्थिति बनती है जब दोनों देशों के बीच कारोबार बहुत स्मूथ होता है, और यही वजह है कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है उससे काफी उत्साहित है दोनों देश। अमेरिका एक तरफ भारत के साथ अभी भी निगोशिएशन की स्थिति में है, लगातार निगोशिएट कर रहा है, कई तरह की बातें कर रहा है। वो कभी कुछ कहता है, अमेरिकी राष्ट्रपति कभी कुछ कहते हैं, कभी वो टैरिफ जो ट्रेड है टैरिफ वॉर के जरिए इसका इस्तेमाल करता है, बेजा इस्तेमाल करता है, टैरिफ वॉर का इस्तेमाल कर रहा है भारत के खिलाफ भी। ऐसे में भारत और अमेरिका के बीच कोई सहमति बने ना बने, दूरगामी परिणाम क्या होंगे, आने वाले कुछ महीनों में क्या होंगे, कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन भारत अपने जो मित्र देश हैं उनके साथ इस तरह के बहुत अहम डील्स लॉक करता चला जा रहा है, जिसके जरिए भारत का कारोबार जो है वो फल फूल पाए, दोनों देशों को लाभ हो और एक दूसरे को पहुंच, टैरिफ फ्री पहुंच जो है वो प्रदान किया जा सके। तो एक बेहतर स्थिति में भारत ओमान, और भारत लगातार अमेरिका को यह संदेश देने की कोशिश करता हुआ कि तुम नहीं तो कोई और सही, क्योंकि भारत अनवरत बिना रुके चलने को राजी है। और यही वजह है कि ब्रिटेन हो, यूएई हो, तमाम जगह हो, उनसे बातचीत जारी है। इजराइल भी बात कर रहा है, यूरोप भी बात कर रहा है, रशिया भी बात कर रहा है। तमाम जगहों पर तमाम स्कोप्स जो है वो तलाशे जा रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के, जिसके जरिए दोनों ये जो तमाम दुनिया के देश हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट कर पाए और भारत अपनी भूमिका को बड़ा कर पाए, भारत के लोगों को राहत मिले, भारत के लोगों को फायदा मिले। इस दिशा में काम हो रहा है। तो ऐसे में अमेरिका चाहे जो करता रहे, भारत अपनी गति से तेजी से बढ़ रहा है, और उम्मीद करते हैं कि मित्र वाले का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। मित्र देश का एपिसोड आपको अगर पसंद आया है तो आप हमें जो है कमेंट करके बताएं कि आप अगला वीडियो किस देश के बारे में देखना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, ताकि मित्र देश के तमाम एपिसोड जो सोमवार से शुक्रवार हम शाम 7 बजे लेकर आते हैं वो आपके फोन पर वक्त से पहुंचता रहे। धन्यवाद।